और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में डाटा मेन्यू से सब टोटल ऑप्शन का उपयोग करना। दोस्तों बहुत काम का ऑप्शन है, कैसे काम करता है आइए देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा इसका बताऊं कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके दोस्तों, तो आप देखिए हमारे पास रिकॉर्ड किस तरह का है। यहाँ पे सेल्समैन के नेम है, उनका एरिया है और उनका डिपार्टमेंट है, मंथ है, 2016 में कितनी सेल की, 17 में कितनी की, टोटल सेल कितनी की। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड है कि सेल्समैन का नेम क्या है, कौन से एरिया से बिलोंग करता है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, कौन से महीने में, 2016 में कितनी सेल की, 2017 में कितनी की, टोटल सेल कितनी की। ओके दोस्तों, अब मैं अगर 2016 की वैल्यूज का टोटल यहां कर देता हूं इक्वल करके सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद मैंने यहां से इन सभी वैल्यूज का टोटल निकाल दिया, तो एक तरह से ये इन सभी वैल्यूज का सब टोटल आ गया, ये रहा। ओके, बट सब टोटल जो ऑप्शन है उसका काम कुछ और ही है दोस्तों, बहुत मजेदार है। उससे क्या होगा कि अभी हम टोटल करते हैं, सभी वैल्यूज का टोटल आ जाता है, बट आप रिकॉर्ड देखिए। मान लीजिए मेरे को गारमेंट और जो डिपार्टमेंट है ना, मेरे को डिपार्टमेंट वाइज सेल दिखाइए सब टोटल करके, ठीक है। जैसे गारमेंट में सब टोटल कितनी हुई 2016 में, 2017 में कितनी हुई, टोटल सेल कितनी हुई। अभी आप गारमेंट देखोगे, आपका दो रिकॉर्ड यहां पे दो जगह पे है, यहां पे दो जगह पे है। अब मैं अगर गारमेंट की ये जो चार वैल्यूज है इनका टोटल कर दूं तो ये गारमेंट का सब टोटल हो जाएगा 2016 का। उसी तरह से गारमेंट में जो ये सेल 2017 है, इन चार वैल्यूज का टोटल कर दूं तो ये सब टोटल हो जाएगा 2017 की सेल का। उसी तरह से अगर मैं टोटल सेल का यहाँ पे टोटल कर दूं चारों का, इन चारों का, ठीक है, तो वो गारमेंट की टोटल सेल का सब टोटल हो जाएगा। हमारे पास काफी लंबा रिकॉर्ड होता है तो उसके अंदर हम सब टोटल का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए मेरे को आप दिखाइए डिपार्टमेंट वाइज सब टोटल दिखाइए 2016, 2017 एंड टोटल सेल की। ओके, तो अभी हम देखेंगे हमारे पास तीन डिपार्टमेंट है, गारमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, गारमेंट फिर से आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है। ओके, ये तीन डिपार्टमेंट हैं। तो मैंने एक बार लगा के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं ले गया आपको सीट 2 पे, तो यहां पे आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स 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 और उनका रिकॉर्ड ये रहा हमारे पास, और इलेक्ट्रॉनिक्स का सब टोटल हमारे पास ये रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की तीन वैल्यूज है और 2016 के अंदर तीन रिकॉर्ड है, उनका टोटल ये रहा, 17 के अंदर तीन है, ये रहा, और टोटल सेल का ये रहा। उसी तरह से आप देखोगे गारमेंट के चार रिकॉर्ड हैं और उनका जो है टोटल 2016 की सेल का ये रहा सब टोटल, और उसी तरह से 2017 की सेल का सब टोटल ये रहा, और टोटल सेल का सब टोटल ये रहा, और सभी रिकॉर्ड का जो सब टोटल है पूरा 2016 का ये रहा, 2017 का ये रहा, ओवरऑल टोटल सेल का टोटल ये रहा। तो कुछ ऐसे हम यूज करते हैं दोस्तों सब टोटल का, बहुत आसान है और बहुत यूजफुल है। एक बार हम वापस आते हैं सीट 1 पे। अभी मैंने आपको दिखाया डिपार्टमेंट वाइज। मान लीजिए आप हमें ये करके दिखाइए कि मंथ वाइज सब टोटल आप दिखाइए, इन सभी का मंथ वाइज आप सब टोटल दिखाइए। तो जैन यहाँ पे है, जैन आपका नीचे भी है, मार्च यहाँ पे है, मार्च यहाँ पे है, तो इधर उधर आपका ये रिकॉर्ड अभी है। तो अब सीट 3 पे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, और यहाँ पे आप देखिए फैब फैब फैब, और उसके तीन रिकॉर्ड थे, और उसका मैंने यहाँ पे टोटल सेल का सब टोटल किया था खाली। ओके, तो जरूरी नहीं है आप सभी का करो, जिसका करना उसका कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टोटल सेल का सब टोटल किया है, फैब के अंदर जो टोटल सेल का सब टोटल इतना है, और उसी तरह से आपका यहाँ पे जैन के अंदर सब टोटल जो है वो इतना है, आप देख सकते हो ये जैन का रिकॉर्ड है पूरा। उसी तरह से मार्च का है, और उस तरह से आपका ग्रैंड टोटल इतना हुआ। तो दोस्तों कुछ ऐसे हम यूज करते हैं सब टोटल का, बहुत ज्यादा यूजफुल है और आसान है। चलिए मैं आपको डिटेल में आप समझाता हूं दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए आपको, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि हमारे पास कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड तो हम रखेंगे नहीं एमएस एक्सेल के अंदर, थोड़ा ज्यादा रिकॉर्ड होता है तो उसको आसानी से मेंटेन हम कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको कई अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि कैसे हम सब टोटल का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हमें मंथ वाइज टोटल सेल वाले कॉलम की वैल्यूज का टोटल दिखा दीजिए, सब टोटल कर दीजिए। मंथ वाइज टोटल सेल में जो वैल्यूज हैं उनका सब टोटल हमें निकालना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे। अभी आप यहां देखोगे जैन यहां पे है, फिर जैन यहां पे है, फिर फैब यहां पे है, यहां पे फैब है, ये उल्टा सीधा आपका रिकॉर्ड है। तो हम इसको इकट्ठा कर लेंगे कि जैन का रिकॉर्ड इकट्ठा आ जाए, फिर फैब का इकट्ठा आ जाए, फिर मार्च का आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा को करेंगे सिलेक्ट और सॉर्ट पे जाएंगे। डाटा मेन्यू में सॉर्ट पे जाएंगे और यहां सॉर्ट बाय से सिलेक्ट कर लेंगे मंथ, क्योंकि जो हमें सॉर्ट करना है वो कॉलम, उसका नेम है मंथ। तो यहां से मंथ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहां ऑर्डर, तो आपको A to Z सॉर्ट करना है, Z to A करना है, तो यहां से कोई भी ऑर्डर आप ले लीजिए, सॉर्टिंग ऑर्डर। तो मैंने कर दिया A to Z, क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि जो फैब का डाटा है वो इकट्ठा एक साथ आ गया है और जो जैन का डाटा है वो इकट्ठा एक साथ आ गया है, और उसी तरह से मार्च का डाटा भी एक साथ इकट्ठा होके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को कर लेंगे सिलेक्ट और चले जाएंगे सब टोटल ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे। तो यहां आप देखोगे सब टोटल का जो ये पॉपअप आया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ है एट ईच चेंज इन। मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूं, देखिए। तो एट ईच चेंज इन, यहां नीचे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो यहां से हमें क्या करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिस कॉलम को हमने सॉर्ट किया है। तो हमने कौन सा कॉलम सॉर्ट किया है, मंथ। तो यहां से हम मंथ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे कह रहा है यूज फंक्शन, मतलब आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो हमें वैल्यूज का टोटल करना है तो आप यूज करोगे सम, काउंट करना है तो काउंट भी कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, बहुत सारे फंक्शंस यहां पे हैं। तो फिलहाल हमें वैल्यूज का टोटल करना है। टोटल सेल के अंदर जो वैल्यूज है ना उनका टोटल निकालना है। एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम ये भी हम निकालेंगे। पहले सिंपल करके देखते हैं सम पे क्लिक कर दिया। नीचे कह रहा है ऐड सब टोटल टू, कि सब टोटल कौन से कॉलम पे आपको ऐड करना है। तो बाय डिफॉल्ट यहां पे लिखा हुआ है, मतलब टिक हुआ पड़ा है सेल 2016, सेल 2017 है, टोटल सेल पे टिक लगा पड़ा है। तो मतलब आप यहां से टिक हटा भी सकते हो या फिर और किसी पे लगा भी सकते हो। मुझे निकालना था मंथ वाइज टोटल सेल वाले कॉलम की वैल्यूज का सब टोटल, केवल टोटल सेल। तो यहां से हम एक काम करेंगे, केवल टोटल सेल पे टिक लगा के रखेंगे, ठीक है। बाकी हमें करना ही नहीं है तो हम टिक नहीं लगाएंगे। और उसके बाद बस आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखोगे कि ये एक रिपोर्ट जनरेट हो गई। यहाँ पे बीच में कुछ एडिट अपने आप इसमें हो गया है ऑटोमेटिक। तो ये आप देखिए जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो यहां फैब का टोटल आया है और टोटल सेल वाला जो कॉलम था उसका सब टोटल ये रहा। ओके, उसी तरह से यहां जैन का टोटल है और ये जो जैन की जो वैल्यूज थी टोटल सेल में उनका टोटल ये रहा। उसी तरह से आप देखोगे मार्च के अंदर ये रहा और ग्रैंड टोटल आपका ये रहा। ओके दोस्तों, तो ये तो हमने कर दिया सिंपल सब टोटल। ओके, अब एक काम करते हैं, अगर इसको हटाना है तो वापस से रिकॉर्ड आपको करना होगा सिलेक्ट जितने पे आपने लगा रखा है और फिर से जाएंगे सब टोटल पे और यहां से हम क्लिक कर देंगे रिमूव ऑल। तो ये जो सब टोटल आपने यहां पे यूज किया था वो सब कुछ यहां से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं कुछ नई चीजों के साथ। तो इस बार एक काम करते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट वाइज हम 2016, 2017 एंड टोटल सेल का सब टोटल करना चाहते हैं। ओके, डिपार्टमेंट वाइज तो हम अपने डाटा को करेंगे सिलेक्ट, सॉर्ट पे जाएंगे और सॉर्ट बाय, यहां से लेंगे डिपार्टमेंट और सॉर्टिंग ऑर्डर आप A to Z या Z to A जो आपको सही लगे वो ले लीजिए। ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा इकट्ठा आ गया है, फर्नीचर का इकट्ठा हो गया है और गारमेंट का इकट्ठा एक साथ आ गया है। अब हम इस पे आसानी से सब टोटल का उपयोग कर सकते हैं। तो इसको कर लेंगे सिलेक्ट, चले जाएंगे सब टोटल ऑप्शन पे।
उसके बाद यहां से जो पहला ऑप्शन देखोगे आप, एट ईच चेंज इन, यहां से आपको वो कॉलम सिलेक्ट करना है जिसको आपने सॉर्ट किया है। तो डिपार्टमेंट हम यहां से लेंगे और उसके बाद कह रहा है यूज फंक्शन कि आपको क्या चाहिए, एवरेज करना है, सम करना है, मैक्सिमम मिनिमम क्या करना है। फिलहाल मैं एक बार आपको सम दिखाता हूं, फिर बाकी का ये बताता हूं कैसे काम करते हैं। तो मैंने यहां से लिया सम। उसके बाद नीचे आप देखोगे यहां पे इन तीनों पे टिक लगा हुआ है कि आपका सेल 2016 2017 टोटल सेल। आप चाहो तो टिक हटा भी सकते हो जिसका आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां पे तीनों पे टिक लगा रहने दिया क्योंकि मुझे इन तीनों की सब टोटल दिखानी है। ओके, तो बस इसको ओके करेंगे। अभी नीचे तीन ऑप्शन भी हैं, ये कैसे काम करेंगे बताऊंगा अभी। ओके कर देते हैं इसको। तो अभी आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब टोटल है ये रहा 2016 का, 2017 का टोटल ये रहा, और टोटल सेल का सब टोटल ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसी तरह से फर्नीचर आप देख सकते हो और उसी तरह से नीचे आप देख सकते हो गारमेंट देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सबका टोटल ये रहा ग्रैंड टोटल। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। कुछ मैं आपको अब अलग बताता हूं। सिलेक्ट कर लिया डाटा और हम जाएंगे सब टोटल पे। अभी हमने क्या किया था, हमने निकाला था सम। अभी आप देखोगे यहां पे कैटेगरी वाइज सम आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मैंने यहां से चेंज कर दिया, मुझे इस बार अब एवरेज देखनी है। एवरेज मैंने क्लिक किया और हम इन्हीं तीनों कॉलमों पे एवरेज जो है अप्लाई करना चाहते हैं, सब टोटल ऐड करना चाहते हैं। सेल 2016 2017 एंड टोटल सेल। ओके, नीचे आप देखोगे यहां पे है रिप्लेस करंट सब टोटल। अभी आप देखिए नीचे कह रहा है कि रिप्लेस करंट सब टोटल, रिप्लेस करंट सब टोटल्स, यहां पे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी मैं इसको अगर ओके करता हूं तो जो प्रीवियस सब टोटल से हमने काम किया था, जो पहले सब टोटल से हमने काम किया था ना, ये वाला जो सब टोटल की ये वैल्यूज आ रही है, टोटल वैल्यूज है आपकी जो सम हुआ पड़ा है, ठीक है। उसी तरह से फर्नीचर का आप देखोगे ये टोटल जो आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस करंट सब टोटल पे टिक लगा हुआ है। तो इसको ओके करती वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी, ये वाली जो सम आया था, और वहां पे एवरेज आ जाएगी। फिलहाल इसको मैं ओके करता हूं तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एवरेज ये ऑटोमेटिक लिखा आ जाता है दोस्तों, ठीक है। अभी आप देखोगे हैज लिखा हुआ है, मतलब ये एरर है, एरर। ओके, अब ये एरर का मतलब है कि आपका कॉलम का जो साइज है वो कम है, थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिए। इस तरह से मैंने कर दिया चेंज इसको, तो वैल्यू दिख गई आपको। दोस्तों ये एरर कब आते हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ये मैं बता चुका हूं, वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है। बहुत अच्छी चीज है, आपको सीखनी चाहिए। ओके, तो अभी आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स की एवरेज ये यहां पे दे रखी है, और उसी तरह से आपका फर्नीचर की एवरेज यहां पे दे रखी है, और उसके बाद आप देखोगे गारमेंट की एवरेज यहां पे दे रखी है। अब ये कहोगे ये ऐसे क्यों आ रही है, ये पॉइंट में नहीं आ रही है, ये एग्जैक्ट आ रही है, तो इसलिए पॉइंट में आपको वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। ओके, तो ये हमने यहां पे इस तरह से निकाल दी, ठीक है दोस्तों। अब एक काम करते हैं, डाटा को फिर से कर लेते हैं सिलेक्ट। ओके, ये मैंने कंप्लीट डाटा फिर से सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद अब यहां पे हैज आ गया है क्योंकि मैंने साइज चेंज कर दिया सीट का, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, अब सही है, कंप्लीट डाटा आपको दिख जाएगा। और ये मैंने कंप्लीट डाटा एक बार फिर से सिलेक्ट कर लिया, सब टोटल पे जाएंगे, और मान लीजिए इस बार मैं यहां पे क्या करता हूं, सम ले लेता हूं, सम। ओके, मैंने सम लिया। अगर मैं ओके करता हूं तो क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक एवरेज जो निकली हुई है ना, यहां पे सम आ जाएगा, क्योंकि यहां पे नीचे टिक लगा हुआ है रिप्लेस करंट सब टोटल। तो ये एवरेज रिप्लेस हो जाएगी, यहां पे टोटल आ जाएगा। बट मान लीजिए मुझे सम भी दिखाना है, एवरेज भी निकली रहे और सम भी आ जाए, तो आप यहां से टिक हटा दीजिए कि रिप्लेस करंट सब टोटल, ठीक है। यहां से मैंने टिक हटा दिया है, इसका मतलब एक नया रो ऐड होगा और उसमें आपको ये टोटल दिखाएगा। ओके कर देते हैं, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल और इलेक्ट्रॉनिक्स की एवरेज आपको यहां पे मिल जाएगी। उसी तरह से फर्नीचर का टोटल एंड फर्नीचर की एवरेज आपको मिल जाएगी, और नीचे आप देखोगे गारमेंट का टोटल और गारमेंट को जो एवरेज है वो आपको मिल जाएगी। तो एक साथ दो काम भी हमने कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम एक साथ दो या दो से ज्यादा फंक्शंस यूज कर सकते हैं सब टोटल में। हमने दो यूज किए हैं, आप चाहो तो और भी यूज कर सकते हो। चलिए मैं एक और दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए मैं यहां पे चाहता हूं कि एक और इसमें रो ऐड हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम के नेम से, फर्नीचर मैक्सिमम के नेम से, जिसमें क्या हो कि
जो 2016 की सेल है उसमें मैक्सिमम लिखा रहे कि मैक्सिमम कितनी सेल हुई है, और 2017 के अंदर मैक्सिमम कितनी सेल हुई है, टोटल सेल मैक्सिमम कितनी हुई है। ओके, तो एक बार फिर से हम कर लेंगे रिकॉर्ड को सिलेक्ट और चले जाएंगे सब टोटल ऑप्शन पे, और यहां यूज फंक्शन से हम ले लेंगे मैक्स, और इन तीनों कॉलमों पे अप्लाई करना है, तो यहां पे तीनों पे टिक लगा रहने देंगे। उसके बाद रिप्लेस करंट सब टोटल, यहां पे टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें नया रिकॉर्ड ऐड करना है, नया रो ऐड करना है, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको रिप्लेस नहीं करवाना है, तो इसलिए हम यहां पे टिक नहीं लगाएंगे। ओके करेंगे तो आप देखोगे यहां पे एक और रो ऐड हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्स। ओके, 2016 के अंदर मैक्सिमम इतना सेल हुई है, और 17 के अंदर मैक्सिमम इतनी सेल हुई है, और टोटल सेल में मैक्सिमम इतनी सेल हुई है। उसी तरह से नीचे आप देख सकते हो ये मैक्सिमम का जो रो है ये सभी में ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। गारमेंट के अंदर भी ऐड हो गया है, और नीचे जाओगे तो आपका ग्रैंड मैक्स भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम एक साथ कई फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, ये सभी हटा देता हूं, तो सब टोटल पे हम जाएंगे और रिमूव ऑल, तो हमारा डाटा बिल्कुल सिंपल, सब कुछ यहां से हट गया। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं, तो एक बार फिर से हम कर लेते हैं अपना डाटा सिलेक्ट और फिर से क्लिक करते हैं सब टोटल पे। दोस्तों यहां पे कुछ नीचे दो ऑप्शन और दे रखे हैं, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स एंड समरी बिलो डाटा। ये क्या है ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। ओके, तो अभी एक बार मैं आपको वैसे ही पहले लगा के एक बार फिर से दिखा दूं सब टोटल। डिपार्टमेंट कॉलम हमने सॉर्ट कर रखा है, तो मैंने डिपार्टमेंट ले लिया, सम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2016 2017 एंड टोटल सेल पे टिक लगा दिया है, बस इसको अभी ओके कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समरी। जो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल का एक नया रो ऐड हुआ है, फर्नीचर का टोटल जो है, और ये आपका गारमेंट है और ग्रांड टोटल है, इसको हम बोलते हैं समरी। अभी ये आपका डाटा के नीचे आपको दिखाई दिया है, ठीक है, कि ये जो डाटा है उसके नीचे आपका जो समरी ऐड हुई है, गारमेंट है इसके नीचे गारमेंट की समरी ऐड हुई है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और फिर से चलते हैं सब टोटल पे। अगर मैं यहाँ समरी बिलो डाटा से टिक हटा दूं, ठीक है, टिक हटा दिया मैंने यहां से और ओके कर दिया, तो ये समरी चली गई ऊपर, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ये जो गारमेंट है इसका जो समरी है टोटल की वो ये रही, ठीक है। फर्नीचर की जो है वो ये रही, और उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो ये रही, और ग्रैंड टोटल आ गया टॉप पे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप जो समरी है वो ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए वो आप डिसाइड वहां से कर सकते हो, ठीक है। अभी एक और देखिए आप कि अभी जब आप यहाँ डाटा आपने सब टोटल किया तो आपका डाटा ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। यहां से आप ग्रुप को हाइड अनहाइड कर सकते हो। ये देखिए मैंने ग्रुप को हाइड कर दिया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि गारमेंट की टोटल इतनी है 2016 के अंदर, 2017 के अंदर कितनी है, टोटल सेल इतनी है, ग्रैंड टोटल इतना आ रहा है। अगर किसी ग्रुप को आपको ओपन करके उसकी पूरी डिटेल जाननी है तो आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इस तरह से। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूं, इनको डाटा को कर लेते हैं सिलेक्ट, फिर से चलते हैं सब टोटल पे। अब यहां पे एक ऑप्शन और है, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, कि जो ग्रुप्स का जो डाटा ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है ना, वहां आप पेज ब्रेक सेट कर सकते हो कि सभी ग्रुप्स का डाटा अलग अलग पेजेस पे आए। एक काम करते हैं, मैं इसको आपको दिखाता हूं एक बार ये प्रिंट में कैसा आएगा। अगर मैं कंट्रोल F2 करके चेक करूं प्रिंट में कैसा आएगा, तो ये सारा का सारा डाटा एक ही बार एक ही पेज पे आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। एस्केप की दबा के मैं यहां से बाहर निकला, और अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो ग्रुप्स है, जय ये ग्रुप बने हुए हैं ना, कि एक ग्रुप का डाटा एक ही पेज पे आए। ये 3 ग्रुप है, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, और यहां से ये तीसरा ग्रुप है। तो हम चाहते हैं कि इन तीनों ग्रुप्स का डाटा अलग अलग पेज पे प्रिंट निकले, अलग अलग पेज पे। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आप बस अपना रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, सब टोटल पे जाइए और यहाँ पे टिक लगा दीजिए कि पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स। आपने यहाँ टिक लगा दिया, अब इसको आप ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिक बीच में ब्रेक लग जाएगा जहां भी ग्रुप्स बने होंगे, ठीक है।
ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ से ऊपर का ये हिस्सा है ये पहले पेज पे आएगा और ये वाला जो हिस्सा है ये सेकंड पेज पे आएगा और बाकी का ये थर्ड पेज पे चला जाएगा। एक बार देखें, कंट्रोल F2 आपने किया तो ये देखिए फर्स्ट पेज आपको दिखाई देगा, डाटा कम ही आ रहा है इस पे, ठीक है। सेकंड पेज आप जाके देखोगे तो सेकंड पेज पे आप देखोगे यहाँ पे फर्नीचर का आपको दिखाई दे रहा है, 2 ही रिकॉर्ड है उसके बाद आप आगे जाओगे थर्ड पेज पे तो आप देखोगे यहाँ पे गारमेंट का रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब एक काम करते हैं, अब आप देखोगे आपने नोटिस किया हो तो पहले पेज पे आप जाओगे यहाँ तो हेडिंग्स आपकी दिखाई दे गई आपको, बट अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखते हो तो यहाँ तो हेडिंग्स नहीं है। ये तो दिक्कत हो गई यार, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलेगा ना, हमने डेटा अलग पेज पे तो प्रिंट निकाल दिया बट ये पता नहीं लगेगा कि हम जो डेटा है कौन से कॉलम में क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ईस्ट वेस्ट क्या है, ये नेम है, फादर नेम है, क्या है, स्टूडेंट नेम है, सेल्समैन नेम है, क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हर पेज पे हेडिंग भी प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इस डेटा को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ठीक है। और एक काम करना होगा दोस्तों, यहां पे मैंने ये सेल मर्ज कर रखे हैं तो मुझे ये अनमर्ज करना होगा। तो मैं यहां से इसको अनमर्ज कर देता हूं और इसको डिलीट कर देता हूं, ओके। क्योंकि मैं जो फंक्शन अभी यूज करने वाला हूं उसके लिए रो पूरी क्लियर होनी चाहिए, ये वाली जो रो है हेडिंग वाली, ओके। तो आप क्या करोगे, पेज लेआउट पे जाइए। अभी यहाँ पे ये तो बना हुआ है कि पेजेस में डाटा जो है वो डिवाइड है कि ये पहले पेज पे आएगा और इतना जो डाटा है ये सेकंड पेज पे जाएगा और बाकी का ये डाटा थर्ड पेज पे जाएगा। बात ये है कि हमें हेडिंग हर पेज पे अब रिपीट करवानी है। तो हमें जाना है पेज लेआउट मेन्यू में और यहां से सिलेक्ट करना है प्रिंट टाइटल। क्लिक करेंगे प्रिंट टाइटल पे तो यहां एक ऑप्शन हमें मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप। रो टू रिपीट एट टॉप, इसका मतलब ये होता है कि आपको कौन सी रो हर एक पेज में प्रिंट में टॉप पे रिपीट करवानी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली जो रो है ये सिलेक्ट कर देते हैं हम। क्लिक कर दिया, पहले आप इसमें क्लिक करिए यहाँ पे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये रो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। अभी मैं इसको ओके करूंगा तो क्या होगा कि ये जो रो है, जो सेल्समैन, एरिया, डिपार्टमेंट, मंथ, ये जो रो है ये सभी पेजों में प्रिंट में आएगी और टॉप पे आएगी हेडिंग की तरह, ठीक है। तो ज्यादा नॉलेज चाहिए प्रिंट टाइटल के बारे में तो लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे। ओके कर देते हैं अभी इसको। अभी यहां कुछ नहीं होगा, कंट्रोल F2 आप करके देखिए। मैंने दबाया कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F2। तो पहला पेज आप देखिए, यहां से ये पहला पेज है, आप देख सकते हो पेज 1 और यहां पे ये हेडिंग्स आपको दिखाई दे जाएंगी। अगर मैं यहां से अगला पेज पे जाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर का आया और ऊपर हेडिंग्स आपकी यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये देखिए। और अगर मैं पेज 3 पे जाता हूं तो यहाँ पे भी हेडिंग्स आपकी रिपीट आपको मिलेंगी। मतलब प्रिंट में अच्छा डाटा आएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम यूज करते हैं सब टोटल्स का। काफी लंबा ऑप्शन ये है और थोड़ा समझने के लिए लंबा वीडियो तो बनेगा ही दोस्तों। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा इस पे। उम्मीद करता हूं जितना मैंने समझाया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे वीडियो हम देखते हैं तो वहां पे आपने ओवरव्यू दिखा दिया, ऐसे काम करते हैं, तो बस इतना ही काम नहीं होता। बात यह है कि आप ऑप्शंस को डिटेल में कैसे समझो। जब तक डिटेल में समझ में नहीं आएगा तब तक दोस्तों बेकार है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार आप ट्राई कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है मेरे साथ शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मुझे लिखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती रहे और आप उनको मिस ना करो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।